जहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं गोरखनाथ मंदिर, जहां पर उन्होंने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। और इससे पहले वो मंदिर गए, वहां पर उन्होंने भगवान के दर्शन किए, पूजा पाठ की और उसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा की अनावरण उन्होंने कर दिया है। आज के खास कार्यक्रम में ये भी सम्मिलित था। ब्रह्मलीन महंत और अवैधनाथ की प्रतिमा की स्थापना की उन्होंने, अनावरण किया इसका, और इससे ठीक पहले मंदिर गए जहां पर भगवान के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद ब्रह्मलीन महंत और अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। और देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। एसपीजी सिक्योरिटी प्रधानमंत्री की इस वक्त चाक चौबंद है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे हैं और अपने वादे को गोरखपुर की सरजमी पर पूरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर में 2 साल पहले नरेंद्र मोदी ने वादा किया था एम्स की आधारशिला रखने का, फर्टिलाइजर की आधारशिला रखने का। और आज वो वक्त आ गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वादा पूरा करने के लिए गोरखपुर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन किए, ब्रह्मलीन महंत और अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया और उसके बाद फर्टिलाइजर परिसर में पहुंचेंगे जहां पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 26 साल से खाद फैक्ट्री बंद है और यहां का ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी है जिसे भुनाने की तैयारी गोरखपुर पहुंच चुके हैं। वैद्यनाथ मंदिर में उन्होंने भगवान के दर्शन किए और उसके बाद ब्रह्मलीन महंत और अवैधनाथ प्रतिमा का अनावरण किया। और उसके बाद खादी फैक्ट्री और एम्स की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फर्टिलाइजर परिसर में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। और गोरखपुर ही वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 56 इंच के सीने का जिक्र किया था, जो काफी फेमस भी हुआ था। और आज एक बार फिर से 56 इंच का सीना लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंच चुके हैं। फर्टिलाइजर और एम्स की आधारशिला रखेंगे, इसका शिलान्यास करेंगे जिसका 26 सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं। खाद्य फैक्ट्री 26 साल से बंद है और यहां का चुनावी मुद्दा भी है, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। गोरखनाथ मंदिर परिसर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जो वहां के महंत से मुलाकात कर रहे हैं, वहां के पुजारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लिया। गोरखनाथ मंदिर में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद एम्स की आधारशिला रखेंगे और फर्टिलाइजर की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। दरअसल 15 साल से मांग की जा रही थी एम्स खोलने की और आखिरकार गोरखपुर को एम्स मिल जाएगा। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखनाथ मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। खास कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। इस खास कार्यक्रम के बाद फर्टिलाइजर परिसर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता श्रुति गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं गोरखपुर से। सीधे रुख करते हैं श्रुति का। श्रुति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर वो गए, भगवान के दर्शन किए, वहां पे खास कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वो फर्टिलाइजर परिसर में भी पहुंचेंगे।
वो गोरखनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। इसके बाद में महंत उनकी वहां पर मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके बाद ये जो फर्टिलाइजर मैदान है यहाँ पर आकर नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो भारी जनसैलाब यहाँ पर आपको दूर तक नजर आएगा। हालांकि सुबह बारिश हुई थी तो उम्मीद ये की जा रही थी कि भीड़ कम होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी को सुनने में लोगों को कितनी रुचि है, कितना उत्साह है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर भारी तादाद में युवा इकट्ठा हुए हैं और नारा जो लोकसभा चुनाव में आपने सुना था कि घर घर मोदी हर हर मोदी, वो नारा 2017 के चुनावों में बदला हुआ नजर आ रहा है। इस बार हर हर मोदी और हर हर योगी, यानी कि घर घर मोदी और घर घर योगी के नारे गोरखपुर की जमीन से यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मैदान में आकर इस बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल श्रुति, और आज का दिन काफ़ी अहम है गोरखपुर के लोगों के लिए, ख़ास तौर पर क्योंकि यही वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले वादा किया था एम्स खोलने की, उसकी आधारशिला रखने की, और साथ ही साथ उन्होंने वादा किया था फर्टिलाइज़र की आधारशिला भी रखने की, और आखिरकार वो अपना वादा पूरा करने के लिए पहुँच गए हैं और गोरखपुर के लोगों को एम्स और फर्टिलाइज़र दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर किया जा रहा है। इस वक्त गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में सबसे पहले पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, भगवान के दर्शन किए और उसके बाद महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। श्रुति, इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अपना किया वादा पूरा करने का वक्त आ गया है और अपना किए 2 वादे पूरे करने के लिए गोरखपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल अंकिता, देखिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ये एक मैसेज दिया था कि वादे पूरे करेंगे, वो जब वो सत्ता में आए थे 2014 लोकसभा चुनाव में जनसभाएं करते थे, इसी गोरखपुर की जमीन से उन्होंने गोरखपुर की जनता से ये वादा किया था कि अगर वो सरकार बनाते हैं केंद्र में तो गोरखपुर में लंबे समय से जो 2 बड़े काम अटके हुए हैं, एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का शिलान्यास करना और दूसरा जो यहाँ पर एम्स की स्थापना करना था, उन दोनों चीजों का वादा किया था और आज नरेंद्र मोदी अपना ये वादा पूरा कर रहे हैं। 2017 के चुनाव है, चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार के वादों को पूरा करना और आज गोरखपुर की जमीन से ये जनता को मैसेज देना कि हमने वो वादों को पूरा किया है, कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। और इस समय हम रैली स्थल पे यहाँ मौजूद हैं, तो अगर आप एक बार फिर हम आपको तस्वीरें अगर दिखाएं तो यहाँ पर दूर तक जो नजर आप डालेंगे वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आएगा। ये हुजूम है जो नरेंद्र मोदी को सुनने आया है, ये हुजूम है जो नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने आया है इस बात को लेकर कि जो वादा केंद्र सरकार ने किया था वो पूरा किया है। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के नारे लगाए जा रहे हैं, धन्यवाद दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी को अपने वादों को पूरा करने के लिए। और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संकेत दिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को लेकर, जो लंबे समय से कयास लगाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा कौन होगा और योगी आदित्यनाथ उस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे थे। ऐसे में जो यहाँ पर जनसैलाब है वो योगी आदित्यनाथ के नारे लगा रहा है और ये कह रहा है कि घर घर मोदी घर घर योगी, यानी कि गोरखपुर की जनता को इस बार योगी आदित्यनाथ से काफी उम्मीदें हैं और आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी पूरे मामले को लेकर अपने बड़े पत्ते खोलेगी। जी बिल्कुल। साथ ही साथ श्रुति, अगर दूसरे लिहाज से बात करें, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त काफ़ी गरमाई हुई है। दयाशंकर सिंह ने जिस तरह का बयान दिया था उससे कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से बीएसपी ने दलितों को लामबंद किया था, तो क्या बड़ा सवाल मोदी इसका रुख मोड़ पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए दयाशंकर के मामले पर बीजेपी जरूर रोल बैक हुई थी और जरूर बैक वहां पर आई थी, लेकिन जिस तरह से कल बीएसपी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया और खुद दयाशंकर पे भी विवादित बयान दिए, उससे बीजेपी को एनर्जी मिली है। बीजेपी आरोप लगा रही है, हालांकि बीजेपी ये मान रही है कि गलती थी और पार्टी ने इसके लिए माफी मांगी, लेकिन जब दयाशंकर की तरफ से इस तरह के बयान आए, उनके कार्यकर्ता माफ कीजिएगा बीएसपी की तरफ से इस तरह के बयान आए और बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से कल लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया और दयाशंकर
करके पारिवारिक पर्सनल टिप्पणी की, उसको लेकर अब बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल गया और बीजेपी का भी कहना है कि इस तरह की बयानबाजी राजनीति में शोभा नहीं देती। हालांकि उनकी तरफ से गलती हुई थी जिसकी माफी पार्टी ने भी मांगी, लेकिन अब दयाशंकर की तरफ बीएसपी की तरफ से दयाशंकर को लेकर इस तरह की बयानबाजी पार्टी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जी जी, और श्रुति, कार्यक्रम की खास तौर से बात करें, इस वक्त गोरखनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, लेकिन आगे क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है, किस तरह से वो रैली स्थल पर पहुंचेंगे और क्या कुछ होगा? चलिए, तो हम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश श्रुति से करेंगे, लेकिन हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने भगवान के दर्शन लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। इस वक्त इस खास कार्यक्रम में मोदी मौजूद हैं, इस वक्त मंदिर में ही मौजूद हैं, जहाँ पर अवैधनाथ की प्रतिमा का स्थापना कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्टिलाइजर परिसर में जाएंगे, रैली को संबोधित करेंगे, एम्स की स्थापना करेंगे और इसके साथ साथ वो फर्टिलाइजर का पुनरुद्धार भी करेंगे, जिसका इंतजार 26 सालों से लोग कर रहे हैं। लंबे समय से मांग कर रहे थे गोरखपुर के लोग फर्टिलाइजर फैक्ट्री को फिर से शुरू करने के लिए, खाद फैक्ट्री को फिर से शुरू करने के लिए। और अगर ये शुरू हो जाती है तो 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, विकास के रास्ते खुल जाएंगे और इसीलिए बीजेपी भी उत्साहित नजर आ रही है। प्रधानमंत्री की इस रैली को देखते हुए लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी। हालांकि बारिश की वजह से लग रहा था कि कुछ असर रैली में पड़ सकता है, लेकिन लोगों का हुजूम यहाँ पर जिस तरह से उमड़ा है, लोग जिस तरह से यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, साफ तौर पे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अभी भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। गोरखपुर में रैली करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इंतजार उनका सभा स्थल में हो रहा है, रैली स्थल में हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। जिस तरह से बीजेपी में मौजूद दयाशंकर सिंह ने अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद बैकफुट पर बीजेपी आ गई थी। अब किस तरह से यहां पर रुख मोड़ते हैं मोदी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अपने किए 2 वादों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने भगवान के दर्शन किए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया गोरखनाथ मंदिर में। उसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का स्थापना की। श्रुति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त फर्टिलाइजर परिसर में। श्रुति मौजूद है। श्रुति, यहाँ पर कार्यक्रम के खास इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन लग रहा था कि बारिश मज़ा कुछ किरकिरा कर सकती है, लेकिन जिस तरह से लोगों की मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी को जनता किस कदर सुनना चाहती है। उसकी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो गोरखपुर के इस फर्टिलाइजर मैदान से आपको ये तस्वीर साफ नजर आएगी, जहां पर भारी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। हालांकि सुबह बारिश हुई थी, यहां पर उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि भीड़ कम होगी, लोग कम आएंगे, लेकिन जैसे ही बारिश थमी, यहाँ पर लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और मोदी के नारे लगा रहे हैं। ये मोदी को सुनना चाहते हैं और उनको धन्यवाद प्रस्ताव देना चाहते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने 2 अहम योजनाओं को गोरखपुर में लाया है। और ज़रूरत थी इस बात की पूर्वांचल को, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें, चाहे वो फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात करें या पूर्वांचल में एम्स की बात करें, तो ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरत थी यहाँ पर, क्योंकि जापानी इंसेफ्लाइटिस जो कि यहाँ की सबसे बड़ी बीमारी है, वो लंबे समय से यहाँ पर चली आ रही थी और इलाज के लिए लोगों को बाहर भटकना पड़ता था। सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि जो पश्चिमी बिहार है उसके लोगों को भी अब इन 2 योजनाओं के खुलने से काफ़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि इससे लगभग माना जा रहा है कि 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा जब ये फैक्ट्री खोली जाएगी। किसानों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो सबके लिए एक सहूलतें हैं। जो बीमार चल रहा है पूर्वांचल, लंबे समय से कहा जाता है कि बीमार है पूर्वांचल, वो अब स्वस्थ होगा। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ की जनता के लिए, तो जाहिर सी बात है लोगों में खुशी है, लोगों में उत्साह है और ये तस्वीरें लगातार
लगातार हम आपको अपने टेलीविजन के जरिए दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। साथ ही साथ श्रुति, ये जो खाद्य फैक्ट्री है 26 सालों से बंद है। लोग लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि भारी मात्रा में, भारी तादाद में हजारों लोगों को इससे रोजगार भी मुहैया होगा और एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी है, जिसे भुनाने के लिए तमाम जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कोशिश करती हुई नजर आई थी। लेकिन ये फायदा बीजेपी की झोली में जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से इन दोनों योजनाओं का आज केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है, इसका फायदा 2017 के चुनाव में पार्टी को मिलना तय है। भले ही प्रदेश सरकार इसमें अपनी सहभागिता जताने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि 4 साल बीत गए और प्रदेश सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में कोई पहल क्यों नहीं की। पूर्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हमेशा से एम्स के मामले को लेकर जमकर राजनीति होती रही है और वोट बैंक की भी राजनीति होती रही है। चुनावों में भी एम्स के मुद्दे को लेकर लोग वोट बटोरते रहे, लेकिन आखिर इस दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया, ये सवाल यहाँ की जनता पूछना चाह रही है। और ऐसे में अब जब केंद्र सरकार के द्वारा ये पहल की गई है, तो जाहिर सी बात है इसका फायदा चुनावों में पार्टी को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण थी इस इलाके के लिए, पूर्वांचल के लिए। 1990 से ये फर्टिलाइजर फैक्ट्री बंद पड़ी है, उसको दोबारा खोलने की कई नेताओं से कवायद की गई, कई लोगों से सिफारिश की गई, लेकिन वो सिफारिश सिर्फ कागजों पर दर्ज होकर रह जाती थी। ऐसे में अब एक बार फिर जब इस फैक्ट्री को खोला जा रहा है और खुद केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में आकर इसका दोबारा इसको खोलेंगे, इसका शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे, तो ऐसे में यहाँ की जनता है जो वो अब केंद्र सरकार को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर कुछ पॉजिटिव होती जरूर नजर आएगी। लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई। श्रुति, नजर आप अपनी बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान की पूजा आराधना की, और उसके बाद वो फर्टिलाइजर परिसर पहुंचेंगे, जहां पर अपना संबोधन देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।